मैं एक एस्पिरेंट हूँ नीट का, यानी डॉक्टर। ऑब्वियस सी बात है। मैं यहाँ वाराणसी में रह के अपनी तैयारी करता हूँ। मुझे यहाँ रहते हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं और मैं इस जर्नी को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरा यह फर्स्ट ड्रॉप है। मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर नहीं कर पाया। मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी और इन 2 सालों में मैंने वो सारी गलतियाँ आइडेंटिफ़ाई करी अपनी और मेरे जैसे लोगों की भी, जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। हर बिगिनर जो होता है वो कुछ ना कुछ गलतियाँ जो होती हैं वो ज़रूर करता है। और ऑब्वियस सी बात है, जब हम नए-नए क्लास 11th या फर्स्ट ड्रॉप में अपने घर से बाहर आते हैं, नई-नई चीज़ें दिखती हैं, नए-नए लोग मिलते हैं, तो पहली मिस्टेक हमारी वही हो जाती है। हमें अपने जो काम करने हम आए हैं, हम उस पे फ़ोकस ना करके बाकी सारी चीज़ों पे फ़ोकस करने लगते हैं। जैसे कि बाहर घूमना हो गया और नए-नए रिलेशनशिप्स, क्योंकि उस टाइम हमारी हार्मोन्स भी रिलेटिवली डेवलप होते रहते हैं। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहें। तो शुरू करें। सबसे पहली गलती जो होती है हमें इस जर्नी में, कंसिस्टेंसी से उस काम को करना होता है जो हमें बाद में जाके रिजल्ट देता है। पर हम कंसिस्टेंसी लैक करते हैं। हम कॉन्फिडेंस में आ गए इंथुसियाज्म के कारण उस काम को कुछ दिन तक, 2 दिन 4 दिन तक कर तो लेते हैं। उसके बाद हमें प्रॉब्लम आने लगती है। हमारा दिमाग उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता और उसके कारण हम चीज़ों को छोड़ने लगते हैं। और इतने सारी चीज़ें एक साथ न कर पाने के कारण हमारा दिमाग बर्नआउट होने हो जाता है और हम कोशिश करते रहते हैं कि इस चीज़ को जल्दी हमारे ब्रेन से लोड को हटा सकें। और इसके कारण हमारा ब्रेन इस चीज़ को समझ नहीं पाता है और चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करता जाता है और हम अपने ब्रेन को रिलैक्स देने के लिए वो चीज़ें छोड़ने लगते हैं। दूसरी प्रॉब्लम होती है डिस्ट्रैक्शन। नई जगह, नए लोग, नई चीज़ें, ये सारी चीज़ें हर एक इंसान को अट्रैक्ट करती हैं। और जब हम नई जगह जाते हैं तो हमें उसको एक्सप्लोर करने की अंदर से फीलिंग्स आने लगती हैं और हम इसी चक्कर में घूमने निकल जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं। और जब चीज़ें हमारे दिमाग कॉम्प्लिकेट करने लगता है, जब हम स्टडी से बर्न आउट हो जाते हैं, तो हमारा रोज का हो जाता है रोज बाहर जाना, घूमना, नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, जिससे दिमाग थोड़ा रिलैक्स होता है। पर ये रिलैक्सेशन हमारे लिए बहुत घातक हो सकती है, क्योंकि हम जो काम करने यहाँ आए हैं वो काम हो नहीं पा रहा है। इसीलिए डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है एक एस्पिरेंट के लिए। तीसरी प्रॉब्लम है जो मैंने ड्रॉपरों में बहुत कॉमन देखी है, क्योंकि उनको, वो अपनी जर्नी में पहले तो कुछ तो पढ़े ही होते हैं, पर जब वो सेकंड टाइम अपने कोशिश करते हैं, और यही चीज़ें मेरे साथ भी होती हैं। मैं जब देखने बैठता हूँ लेक्चर्स को, वो 2-2 ढाई-ढाई घंटे के लेक्चर्स होते हैं, जिनको कभी-कभी प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और हमें 2 साल का सिलेबस 1 साल में करना होता है। और अगर हम पूरा वीडियो लेक्चर शुरू से देखने लग जाए, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और जिसको हैंडल करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। और इन वीडियोस लेक्चर्स को हम लोग कैसे अटेंड करें, इनके बारे में मैं अभी सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं कुछ सॉल्यूशन पे। हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का सॉल्यूशन, मैं आपको अंत में एक पूरा फ्रेमवर्क देने वाला हूँ, जिसको आप देख सकते हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं, और मेरे लिए बहुत करेक्ट फिट होता है। मैं आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बता सकता हूँ। अगर आप इस चीज़ को करने लगे तो आपको अपने में इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखाई देगा। मैं इसको करने के लिए रोज़ सुबह 5 मिनट की मेडिटेशन करता हूँ, जिससे दिमाग को रिफ्रेश मिलता है और माइंडफुलनेस होती है। ऐसे कंसिस्टेंसी के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। आप मेरे फ्रेमवर्क को फॉलो करें और जितना हो सके अपने दिमाग को बर्नआउट होने से बचाएं, और वो चीज़ें न करें जो आपके दिमाग को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट और रिग्रेट जैसी सिचुएशन में डालती है। और दूसरे सॉल्यूशंस ये जो हमें डिस्ट्रैक्शन से बचाएगा। ऐसे तो मेडिटेशन हमारे दोनों प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और डिस्ट्रैक्शन के लिए आप, ज़्यादातर लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं इंस्टा रील से, यूट्यूब शॉर्ट से। और ये चीज़ें इस तरीके से डिज़ाइन होती हैं, ये कंपनी कोडर को पैसे ही इसीलिए देती हैं कि आप लोगों को हुक कर सके, और वो कोडर इसमें ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज़ करते हैं जिससे हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते ही रहते हैं। हम कितना भी चाहें इसको अवॉइड करें, पर हमसे होता ही नहीं है। और इस चीज़ को आप अगर हटाना चाहते हैं अपनी लाइफ से, तो आपको भी एक साइकोलॉजिकल ट्रिक्स देखनी पड़ेगी जो आपके ऊपर लागू होती है
और आप इस चीज़ को अवॉइड करें। आप इंस्टा को अपने अपने रिजल्ट के लिए यूज़ करें। आप एक तरीके से अपने इंस्टा को अपना प्लेज़र पॉइंट बनाएँ। आप दिन भर पढ़ाई करें और इंस्टा को एज़ अ रिजल्ट अपने दिमाग को दें, ताकि उसे प्लेज़र फ़ील हो। पर कुछ करने के बाद एज़ अ रिजल्ट जब उसे वो मिलेगा, तो आपका टाइम भी उसमें वेस्ट नहीं होगा और आपका दिमाग बर्नआउट होने से बचेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसा ही बने रहें और आप किसी और टॉपिक्स पे अगर वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।